अच्छा मैम, आप तीनों अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बड़ी सफल हैं और कई बार ऐसा होता ना कि जब बीवी भी काम कर रही हो, हस्बैंड भी काम कर रहा हो, तो दोनों की एक दूसरे की शायद कभी ना कभी शिकायत रहती है कि तुम मुझे वक्त नहीं देते। तो ये आपके साथ भी ऐसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ, नारायण मूर्ति उतना ही है। लेकिन एक बात बताना मैं चाहती हूँ, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग मैन। मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैम ने कहा कि हम तीनों जो अकम्प्लिश सक्सेसफुल विमेन आज तीनों आपके साथ, एंड स्पेशली गुनीत जी इज ऑल्सो सो फुल ऑफ स्पंक। तो जब इन्होंने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, मैं उसी समय यही सोच रही थी कि ऑल थ्री ऑफ अस जब हमने अपने लाइफ के बारे में बात की है, वी ऑलवेज मेंशन्ड आवर फादर्स, बट आई ऑलवेज से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल एंड करेजियस ब्रेव डॉटर is a besotted father. क्या बात? Correct. Oh, true. And Archie, I just lost my dad recently. And उसके बाद first actually February में पापा का देहांत हुआ, और February के end में ही मुझे मेरा first award जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला। उसके बाद लगातार हर महीना मैं कहीं ना कहीं गई हूँ एक अवार्ड कलेक्ट करने के लिए। And I always said पापा विल ऑलवेज बी देयर विथ मी। और मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि ऑलवेज, अभी भी डिजाइनर ने कहा मैम दिस वॉच डज नॉट गो विथ योर साड़ी और डज नॉट गो विथ योर ड्रेस। आई सेड बट these hands will be papa's hands when they receive the award because he made me what I am. So even during the Padma Shri you must have seen this. This is always there with me whenever I do something special because I know Papa is always there with me. How lovely. Very nice. हमेशा आपके आसपास। Very nice. सुधा जी, आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, इतनी किताबें आपने लिखी हैं, फिल्में कभी देखी हैं आपने? फिल्मों में किसकी फैन रही हैं आप? बहुत फिल्म देखती हूँ, बहुत। मेरी भी फिल्म। अच्छा जी। हाँ, बहुत। एक बार पुणे में मैं थी, उस समय कोई बेट लिया, अरे हर रोज एक सिनेमा देख सकती है क्या? हमने बताया उसमें क्या है, देखती हूँ। चलो बेट, 365 डेज में 365 मूवी देखा। अरे वाह। एंड आपको यकीन नहीं होगा, इनको फिल्म ट्रिविया भी याद है। अच्छा। पहली दफे जब मैं इनको मिली, इन्होंने कहा मुझे मालूम है तुम्हारा नाम रवीना क्यों है। हाँ? तो इनको फिल्म ट्रिविया भी बहुत अच्छी तरह इनको सब याद रहता है। हमने बताया रवीना टंडन का नाम इज रवि टंडन एंड वीणा टंडन। That becomes Ravina. Okay? It's amazing. I read this when she was born. Can you imagine? So see how it's that आपका माइंड तो कंप्यूटर से भी ज्यादा चलता है। It's amazing. Touch wood, touch wood. बहुत साल नारायण मूर्ति के साथ रहने से कंप्यूटर भी आ जाता है, ऐसा ये भी कंप्यूटर हो जाते हैं। और मैं कभी यंग थी उस समय, मेरे हीरो दिलीप कुमार साहब थे। क्या बात है। उनका लाजवाब है। और next to him, like Dilip Kumar, who can act that kind of emotional is Shahrukh Khan. I said, okay, only he can do that. Because when I saw Veer Zara, I told my daughter, Akshata, if Dilip Kumar would have been young, he would have done Veer Zara. Now Shahrukh Khan is taking that place, and only he can act in that. क्या बात है। That's fantastic. And when I saw Bajrangi Bhaijaan, I said, the innocence of a child, only Salman Khan can bring it on the screen. And he is fit to do Bajrangi Bhaijaan. Wow. I enjoy movie. सुधा मैम, आप तो सोशल मीडिया पे है नहीं। हम लोग ना, हमारे शो में एक सेगमेंट होता है, हम जैसे रवीना जी या गुनीत जी अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना, तो उसके नीचे लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। हाँ। तो वो हम लोग अपने शो में शामिल करते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ जी, दिखाइए। रवीना जी ने फोटो डाला है, when you wake up after 5 AM पैकअप शूट and realize that now Sunday is the day to clean up your week's mess. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। खतरनाक वाले में डालना। इतनी बोतलें तो वाइन शॉप पे भी नहीं होती जितनी आपके ड्रेसिंग टेबल पे हैं। फोन इन्होंने फेस आईडी से लॉक किया था, अब बिना मेकअप के खुल नहीं रहा। जब आंख खुलते ही मेड का मैसेज आए, मैं आज काम पे नहीं आएगी। मैडम, जितने परफ्यूम आपके पास हैं, अगर आप इन्हें बेच दो तो एक छोटी फिल्म तो प्रोड्यूस कर ही सकती हो। और दिखाइए, गुनीत ने फोटो डाला है, वंस अपॉन अ टाइम इन न्यूयॉर्क, मेरी मंजिल तू। ओहो, ये शादी के बाद वाला फोटो है। हाँ, वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं।
लड़कियां पहले तो अपना पर्स, छाता, बैग सब पति को पकड़ा देती है, फिर कहती हैं तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों नहीं चलते। शादी से पहले मेरे पति ने भी मुझे विदेश घुमाने का वादा किया था, आज तक रतलाम से बाहर नहीं लेकर गया। अगर ये तस्वीर शादी से पहले की होती तो दोनों एक ही छतरी के नीचे होते। वाह, बड़ा नोट करते हैं भाई। और दिखाइए। मैं भी पूरा छाता वाइफ के ऊपर कर देता हूं, क्योंकि ठंड लगने के बाद वो मेरे ही मुंह पे चीखती है। और दिखाइए। रवीना जी ने फोटो डाला विद माय फेवरेट बॉयज। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। ये वही लड़कियां होती हैं जिनके हैवान जैसे भाई होते हैं और कॉलेज में सब लड़के इनसे डरते हैं। हाँ, ये सारे मेरे भाई जैसे ही हैं। सेल्फी लेते समय सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करें तो फोटो लेने वाले का मुंह बड़ा नहीं आता। एमू के फोन में लिया था ये। कॉलेज में जब सबकी क्रश सेम हो तो ऐसे ही मारपिटाई होती है। और दिखाइए। सब 2 का इशारा कर रहे हैं, सन्नी पाजी को समझ नहीं आ रहा वो अपना 2.5 कैसे दिखाएं। और दिखाइए। लो ये एक पूरा ऐसे लिखा है गुनीत जी ने। आइए पढ़ते हैं। One of those days when ordering coffee became a massive task, so much English। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। दरवाजे पे तो ताला लगाना सुना था, खिड़की पे कौन ताला लगाता है? हाँ एक्चुअली गुनीत, ये किसके आगे बैठी हुई हैं आप? ये खिड़की है। ये एक रेस्टोरेंट है बांद्रा में। सबको कॉफी। वाकई में दरवाजा तो नहीं लग रहा। क्या उसकी खिड़की थी। और दिखाइए कमेंट्स। गुनीत मैम, मैं भी चॉइसेस के कारण कंफ्यूज हूँ। मुझे राहुल का सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, आशीष दिखने में अच्छा है, मैं किसे चूज करूं? किसने रिप्लाई किया है? जिसकी भी सरकारी नौकरी हो। और दिखाइए। रवीना जी ने फोटो डाला है। हे बट वेयर इज द फायर? ये कहाँ की फोटो रवीना जी? ये मेरे एक दोस्त है, उनके गाड़ियों का कलेक्शन है, तो ये उनके घर के बाहर पार्क्ड है गाड़ी, जो मेरे को से फायर ब्रिगेड जैसे लगती है ना, रीपेंट और मॉडिफाई किया है। अच्छा अच्छा। दिखाइए नीचे कमेंट्स दिखाइए। मैम आप पुष्पा देखो, फायर उसमें है। किसे लिखा है? वाओ, खली की कार। ये शुरू से कार थी या बस की बॉडी हटा के सोफा लगाया है? ऐसा ही लग रहा है। एक ही कपड़े का पैंट शर्ट बनवाया है, लगता है कपड़ा ज्यादा खरीद लिया था। और दिखाइए आगे। गुनीत ने फोटो डाला है। ये गेट यू अ हस्बैंड दैट विल ड्रेस यू एज वेल एज फॉर माय मेहंदी एंड हल्दी। नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जब नया लहंगा पहना हो तो लड़कियां हर 2 मिनट में घूम घूम के दिखाती हैं, चाहे चक्कर आके गिर जाएं। मेरी बीवी ने भी ऐसा किया था, खुद 1 लाख का लहंगा खरीदा, मुझे 2000 का कुर्ता पहना दिया था। इनके हाथ में ग्लास है, फिर भी ये नॉर्मली डांस कर रही हैं। लड़कों के हाथ में ग्लास आ जाए तो वो नागिन डांस करने लगते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। और दिखाइए। जिन पतियों को डांस नहीं आता वो फिर अपनी पत्नी के डांस में बस पीछे खड़े होकर ताली ही बजाते रहते हैं। मेरे पति अच्छा गाना गाते हैं, नाच मैं लेती हूँ। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद।